मुफरद कहते हैं। मुरक्कब में सिंगल वर्ड नहीं होता है, बल्कि सिंगल से ज्यादा होता है, यानी दो तीन चार जितने भी होंगे उनको मुरक्कब, मुरक्कब माने जुड़े हुए, मिले हुए। इसीलिए सवारी जो होती है, जैसे कि अरबी में उसको चढ़ सवारी को राकिब कहते हैं। राकिब सवार होने वाला, उसी से मुरक्कब बना है। ये दो चीजें होती हैं जो आपस में मिलती हैं तो इनको मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब यानी कि सिंगल वर्ड ना हो, दो हो, दो से ज्यादा हो, तीन हो, चार हो, जितने भी हो सकते हैं। इन मुरक्कब अल्फाज जो आते हैं ना, इनकी दो किस्में हैं। एक है मुरक्कब मुफीद और दूसरा है मुरक्कब गैर मुफीद। इसी मुरक्कब मुफीद को मुरक्कब ताम भी कहते हैं और मुरक्कब गैर मुफीद को मुरक्कब नाकिस कहते हैं। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। जो जुमला ऐसा हो कि ऐसा सेंटेंस हो कि जब वो कहा जाए आपसे तो आपको पूरी पूरी बात समझ में आ जाए, मकसद आपका पूरा हो जाए, तो उसको मुफीद कहते हैं। मुफीद के माने फायदा देने वाला, मुफीद माने फायदा देने वाला। तो जब कोई बोलने वाला आपके सामने वो सेंटेंस बोलता है तो आपको उसका मीनिंग पूरा पूरा समझ में आ गया, आप उसकी बात को समझ गए, तो इसका मतलब वो मुरक्कब मुफीद है। मुफीद यानी फायदेमंद, आपको फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ कि आप उसकी बात को अच्छी तरह से समझ गए। और मुरक्कब नाकिस, नाकिस माने अधूरा, इनकम कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट हो। तो अधूरा होता है क्योंकि आप सामने वाले की बात को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकते, इसलिए उसको मुरक्कब नाकिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरक्कब नाकिस कहते हैं। अच्छा, अब देखें आगे। मुरक्कब मुफीद या मुरक्कब ताम, तो ये दोनों एक ही चीजें हैं। मुरक्कब मुफीद या मुरक्कब ताम। मुरक्कब मुफीद हो तो भी आपको वही तारीफ करनी है जो आप आगे पढ़ेंगे, मुरक्कब ताम हो तब भी आपको वही तारीफ करनी है जो आगे आप पढ़ेंगे। तो तारीफ में कोई फर्क नहीं होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर कहीं आ जाए आपके सामने कि मुरक्कब ताम की तारीफ करो, तो आप ये मत सोचिएगा कि मुरक्कब ताम क्या होता है। मुरक्कब मुफीद जो है वही मुरक्कब ताम है। तो मुरक्कब मुफीद या मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है कि जब कहने वाला चुप हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो। इसको जुमला और कलाम भी कहते हैं। चलिए यहाँ तक रुक जाए अब मैं यहाँ एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ, है ना। चलिए, अ, ये मुरक्कब वो मुरक्कब है जब कहने वाला चुप हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो। अब जैसे मैं कहने वाला हूँ, आप लोग सुनने वाले हैं। मैं कहने वाला चुप हो जाऊं, जैसे मैं कहूँ आज मंडे है, आज मंडे है, मैं चुप हो गया। मैं क्या हो गया? चुप हो गया। तो मेरी बात से आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कुछ आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये बात आपको समझ में आई ना कि आज क्या है? मंडे है। आज क्या है? मंडे है। इसी तरह से मैं आपसे कहूँ कि धूप बहुत तेज है, अब मैं चुप हो गया। अंधेरा बहुत गहरा है, मैं चुप हो गया। न हो बहुत आसान है, मैं चुप हो गया। तो जब मैं चुप हो जाऊं तो जो आप सुन रहे हैं आपको बात समझ में आनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं खबर। ये है खबर। आपको मैंने खबर दी कि नौ आसान है, धूप तेज है, अंधेरा गहरा है, आज मंडे है। ये सारी चीजें खबर में आती हैं कि आपको खबर दी गई है, ठीक है। तो अब देखें फिर से, वो मुरक्कब है जब कहने वाला चुप हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर। अब कोई खबर मैं अरबी में लिखता हूँ। अल वलदु सालिहुन। अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। अब जब मैं आपसे कहता हूँ लड़का नेक है तो ये एक खबर आपको मिल रही है, एक खबर आपको मिल रही है। अब इतना कह करके मैं अगर चुप हो जाऊं कि लड़का नेक है, तो आपको पूरी पूरी बात समझ में आ जाएगी। इसी को मुरक्कब ताम कहते हैं। ताम यानी मुकम्मल, कंप्लीट। ये जुमला सेंटेंस कंप्लीट है, ये अधूरा नहीं है। और मुरक्कब मुफीद उसी को इसलिए कहते हैं कि मुफीद यानी फायदेमंद, उससे फायदा होता है। क्या फायदा होता है? कि जो बात सुन रहा होता है उसको पूरी पूरी बात समझ में आ जाती है।
जैसे अल वलदु सालिहुन, अल बिन्तु मुज्तहिदतुन, अल बिन्तु मुज्तहिदतुन, लड़की मेहनती है। ये पूरा एक सेंटेंस है, इसी को ये देखो मुरक्कब है, मुफरद नहीं है। अगर सिर्फ बिन्तु होता तो मुफरद होता, सिर्फ मुज्तहिदुन होता तो मुफरद होता, लेकिन ये दो जुमले मिले हुए हैं। एक है दो लफ्ज मिले हुए हैं, एक है अल बिन्तु, दूसरा है मुज्तहिदुन। जब दो जुमले आपस में मिलते हैं तो मुरक्कब कहते हैं, और जब बात पूरी समझ में आ जाए तो उसको मुरक्कब ताम या मुरक्कब मुफीद कहते हैं। तो ये हो गई खबर, कि जब कहने वाला चुप हो जाए तो आपको कोई खबर मालूम हो। या तलब, तलब से मुराद डिमांड, कोई चीज आप तलब करें, जैसे मैं आपसे कहूँ इज़हबी इलल बैत, घर की तरफ जाओ, तो ये खबर नहीं है, ये खबर नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये ऑर्डर है, ये तलब है, ये हुक्म है कि तुम घर की तरफ जाओ। इस तरह से मैं कहूँ जी बिल्मा, पानी ले आओ, ये तलब है, पानी ले आओ ये क्या है, तलब है। मैं कहूँ इजलिसी, बैठ जाओ, इजलिसी बैठ जाओ, ये भी क्या है, ये भी तलब है। तो जब मैं इजलिसी कह करके चुप हो जाऊंगा, बैठ जाओ, तो आपको बात समझ में आ जाए कि उस्ताद हमें बैठने के लिए कह रहे हैं। जी बिल माँ, मैं आपसे कहूँ पानी ले आओ, तो बात आपको समझ में आ जाएगी कि उस्ताद हमें पानी लाने के लिए कह रहे हैं। इज़हबी इलल बैती, घर की तरफ जाओ, तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि उस्ताद हमें घर की तरफ जाने को कह रहे हैं। तो अब देखो आप फिर से, मुरक्कब मुफीद या मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है जब कहने वाला चुप हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर, जैसे आपने खबर पढ़ी अलवलदु सालिहुन, लड़का नेक है, हाँ, इसी तरह से अलबिन्तु मुज्तहिदतुन, लड़की मेहनती है, ये सब खबर है। या तलब, जैसे कि पानी ले आओ, जी बिलना, इजलिसी बैठ जाओ, इजहबी इलल बैत, घर की तरफ जाओ। तो खबर मालूम हो या तलब मालूम हो, उसको जुमला और कलाम भी कहते हैं। अब देखो मुरक्कब मुफीद जो है, इसके चार नाम हो गए। एक नाम हो गया मुरक्कब मुफीद, नंबर दो मुरक्कब ताम, नंबर तीन जुमला, नंबर चार कलाम। एक ही चीज के चार नाम, क्या लिखा हुआ है, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब ताम, मुरक्कब जुमला और कलाम। तो चारों की तारीफ एक ही होगी। कोई आपसे पूछे कि मुरक्कब मुफीद किसको कहते हैं, तो आपको तारीफ करनी है वो मुरक्कब है जब कहने वाला चुप हो जाए तो सुनने वाले को कोई कोई आप जुमला कहते हो, कलाम को कहते हैं, कोई को, ये इसमें बताना है, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो मुरक्कब के दो वर्ड हों या दो चीजें हों, तो उसको कहते हैं, उसकी दो किस्में हैं, एक मुफीद, एक वो है कहने वाला अपनी बात पूरी करके चुप होता है, तो जो सुन रहा को फायदा हो, इस फायदा हो, कोई खबर उसको मालूम हो या उसको कोई ऑर्डर कोई मालूम हो। एक तो आपकी फिर आवाज आगे ब्रेक से हो जो रही है। आगे आए, चलिए तो मुरक्कब मुरक्कब मुफीद जो है, मुफीद यानी फायदेमंद। तो जो सुनने वाला होता है ना, उसको फायदा होता है, किस चीज का फायदा होता है, उस चीज का जो मुतकल्लिम यानी जो बात कर रहा है, जो सुना रहा है, वो जिस बात के बारे में खबर दे रहा है उसकी खबर उसको हो जाती है, या फिर कोई तलब उसको मालूम होती है, इसीलिए इसको मुरक्कब मुफीद कहते हैं। और गैर मुफीद यानी जिससे फायदा ना हो, यानी कि पूरी बात समझ में ना आए। जैसे मिसाल के तौर पर अ, यहाँ पर जो है लिखना है थोड़ा सा, हाँ चलिए। जैसे मिसाल के तौर पर गुलामो, गुलामो जैदिन, जैद का गुलाम, सईद का गुलाम, ये जो है मुरक्कब गैर मुफीद है।
یہ غیر مفید. اب غیر مفید کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. غلام و زید، زید کا غلام کیا؟ غلام و زید، زید کا غلام اچھا ہے، برا ہے، پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے، محنتی ہے، کن ذہن ہے، کیا ہے غلام زید کا؟ تو زید کا غلام تو ہے، لیکن زید کا غلام کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں پڑا ہے. کیوں غلام و زید ہم کہیں گے تو صرف ترجمہ اتنا ہوگا کہ زید کا غلام، باقی پوری بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی کو مرکب ناقص کہتے ہیں. مرکب مفید میں آپ کو پوری بات سمجھ میں آتی ہے، مرکب غیر مفید میں پوری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. اب میں کہہ دوں غلام زیدن، زید کا غلام، اتنا اگر صرف میں کہوں گا تو بات ہوگی ادھوری. لیکن اگر میں کہوں غلام زیدن صالح، زید کا غلام نیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مرکب مفید. یہ مرکب مفید بن جائے گا کیونکہ بات پوری پوری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. کہنے والا چپ ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو. اب جب غلام و زیدن صرف اونلی غلام و زیدن کہیں گے تو مرکب غیر مفید، لیکن جب اس میں صالحن جوڑ دیں گے تو پھر ہو جائے گا مفید. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سر کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھیں آپ لوگ، انشاءاللہ کلیئر کریں گے. کوئی مسئلہ نہیں، پوچھ سکتے ہیں بنداس، کوئی مسئلہ نہیں. بغیر ہچکے، بغیر خوف کھائے، آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو پوچھیں. ایسا نہیں کہ میں پڑھاتا چلا جاؤں، آپ لوگ جو ہے کچھ بھی سمجھ نہ پائیں. ہماری تو مرکب مفید یہ ہو گیا، مرکب غیر مفید دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. مرکب غیر مفید کی قسمیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. مرکب غیر مفید کس کو کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں، وہ اپنی جگہ پر ہم پڑھیں گے. ہم ابھی آگے چلتے ہیں. دیکھو یہاں پر تھا مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، غیر مفید. مرکب مفید کو مرکب تام بھی کہتے ہیں اور اسی کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جملہ اور کلام کی دو قسمیں، یعنی کہ مرکب مفید کی دو قسمیں، کیونکہ مرکب مفید ہی کو جملہ اور کلام کہتے ہیں. مرکب مفید ہی کو جملہ اور کلام کہتے ہیں. تو پھر جملہ اور کلام کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں خبر دی جائے، ایسا سینٹینس جو آپ کو کسی چیز کے بارے میں خبر دیتا ہے. جملہ خبریہ ایسا جملہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں. کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ کہنے والا کون ہے. کہنے والا ابو ہے، امی ہے، استاد ہیں، تو ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. جیسے ابھی میں آپ سے کہوں کہ ابھی دن کے 9 بجے ہیں، میں سچا ہوں کہ جھوٹا ہوں؟ بولیے. استاد کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے، بنداس کہیے جملہ غلط ہے، ہمیں جملہ دیکھنا ہے. ہاں جملہ غلط ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہنے والا کون ہے، ہم یہ دیکھیں گے کیا کہہ رہا ہے نا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ لا تنظروا الی من قال ولکن انظروا الی ما قال، کہ کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھو. تو یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. جیسے میں ابھی کہہ رہا ہوں ابھی رات کے 9 بجے ہیں، تو سوری دن کے 9 بجے ہیں، تو میں اس میں جھوٹا ہوں. لیکن اگر میں کہوں کہ ابھی رات کے 8 بجے ہیں، تو میں اس میں کیا ہوں؟ سچا ہوں. تو ایسا کوئی بھی جملہ کہ اس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہوگا جملہ خبریہ. جیسے میں آپ کو خبر دوں کہ ایران، سوری نہیں اس میں نہیں جائیں گے، پھر مسئلہ کہیں اور چلا جائے گا، وہ جنگ کی باتیں نہیں کریں گے. میں آپ سے کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. یہ ایک خبر آپ کو میں دے رہا ہوں، اور یہ خبر سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ سچی ہے. سچی ہے. کہنے والے کو سچ آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح میں ایک آپ کو اور خبر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 60 سال کی عمر میں ہوا ہے. صحیح کہ غلط؟ غلط. غلط ہے. ہاں، تو ایسا کوئی بھی جملہ ہو، کہنے والا کوئی بھی ہو، کہنے والا کوئی بھی ہو، ایسا کوئی بھی جملہ کہ اس کے کہنے والے کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ جملہ خبریہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو
जुमला आपके सामने आए, उसके कहने वाले को सच्चा और झूठा आप नहीं कह सकते, तो वो जुमला होगा इंशाइया, तो है ना। जुमला खबरिया तो आपको मालूम हो, कि मिसाल के तौर पर आपके सामने लिख दूं कि अल अल वलदु सालिहुन, अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। तो अब ये क्या है, जुमला खबरिया है। कैसा जुमला है ये, जुमला खबरिया है। अब मैं कह रहा हूँ लड़का नेक है, ये खबर मैं दे रहा हूँ। अब ये खबर सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है। हो सकता है लड़का नेक हो सकता है लड़का नेक न हो, दोनों हो सकता है। तो ऐसा कोई भी जुमला हो, अल बिंतु, अल बिंतु मुजतहिदतुन, लड़की क्या है, मेहनती है। अब लड़की मेहनती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर मेहनती है तो जुमला सच्चा है, अगर मेहनती नहीं है तो झूठा है। तो कोई भी जुमला हो, अगर उसके कहने वाले को सच्चा और झूठा आप कह सकते हैं, तो वो जुमला खबरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, जुमला खबरिया। और जिसके कहने वाले को सच्चा और झूठा आप न कह सकें, उसको जुमला इंशाइया कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको जुमला इंशाइया की मिसालें दी अभी। एक मिसाल मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे मैं कहूँ इजलिसी, बैठ जा। इजलिस लड़के को बोलेंगे, इजलिसी लड़की को बोलेंगे, इजलिसी बैठ जा। अब ये बैठ जा, अगर मैं कहूँ बैठ जा, तो क्या आप मुझे सच्चा और झूठा कह सकते हैं कि उस्ताद आप झूठ बोल रहे हैं? ऐसा कह नहीं सकते हैं? सर। नहीं कह सकते। ये जुमला खबरिया नहीं है, मैं किसी चीज की खबर नहीं दे रहा हूँ। अगर इसी जगह पर मैं ये कहता कि हिया जालिसतुन, हिया जालिसतुन, वो बैठी है, तो ये जुमला क्या हो जाएगा, खबरिया। ये खबरिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि वो बैठी है, बैठने की खबर दे रहा हूँ। लेकिन मैं अगर कहूँ कि बैठ जा, तो फिर ये जुमला इंशाइया हो जाएगा, क्योंकि इसमें खबर नहीं दी जा रही है, इसके कहने वाले को सच्चा और झूठा आप नहीं कह सकते। इसी तरह से मैं आपसे कहूँ कि जी बिल्मा, जी बिल्मा पानी ले आओ, तो आप बोले आप झूठ बोल रहे हैं, या आप बोले आप तो सच बोल रहे हैं। तो इसमें सच और झूठ आप नहीं कह सकते। जैसे मैं आपसे मैं पढ़वाऊँ कुछ और बोलूँ कि एक कुराई, एक कुराई पढ़िए, तो सामने से आपका जवाब आए हाँ उस्ताद आप सच बोल रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते आप, आपको पढ़ना पड़ेगा। या आप कहें, मैं कहूँ कि एक पढ़िए, उक्तुबी लिखिए, तो आप सामने से कहें नहीं आप तो झूठ बोल रहे हैं। तो जिसके कहने वाले को सच्चा और झूठा नहीं कह सकते, जुमले को देखते हुए, इसको देखते सेंटेंस को देखते हुए सच्चा और झूठा नहीं कह सकते, तो उस जुमले को जुमला इंशाइया कहते हैं। ठीक है। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, जुमला खबरिया किसी वाक्य की खबर और उसका बयान होता है। कोई भी वाक्य हुआ है तो उसकी खबर आपको जुमला खबरिया देता है। उस वाक्य को न देखा जाए कि, अच्छा, अब उस वाकया को न देखा जाए कि क्या है, उसकी खबर देने वाले और बयान करने वाले को भी न देखा जाए कि सच्चा आदमी है या झूठा, सिर्फ जुमला के मजमून और माना को देखा तो उसके कहने वाले को सच्चा और झूठा दोनों कह सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि जो जुमला है, जो सेंटेंस है, उसका माना जो आपके सामने आ रहा है वो सही है कि नहीं है, वो सच्चा है कि नहीं है, कहने वाला कौन है ये आपको नहीं देखना है। उस जुमले को, उस सेंटेंस को देखते हुए आप सच भी कह सकते हैं, झूठ भी कह सकते हैं। तो ऐसा जुमला जुमला खबरिया कहलाता है। सिंपल बात ये है बस। हम पढ़े आज मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद। मुरक्कब मुफीद को मुरक्कब ताम भी कहते हैं, इसको जुमला और कलाम भी कहते हैं। और मुरक्कब मुफीद वो है कि जब कहने वाला चुप हो जाए तो जो सुन रहा है उसको पूरी पूरी बात समझ में आ जाए, यानी उससे कोई खबर मालूम हो या कोई तलब मालूम हो। तलब से मुराद कोई चीज़ वो मांग रहा है, कुछ करने को कह रहा है, कुछ न करने को कह रहा है, तो ये तलब उसको कहते हैं। तो इसको जुमला और कलाम भी कहते हैं। जुमला कलाम की दो किस्में हैं, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया वो जुमला है कि उसके कहने वाले को सच्चा और झूठा आप कह सकते हैं। ये नहीं देखेंगे कि कहने वाला कौन है, बल्कि ये देखेंगे कि जुमला क्या है, सेंटेंस क्या है। ठीक है। और जुमला इंशाइया वो है कि उसके कहने वाले को सच्चा और झूठा आप नहीं कह सकते।
کیونکہ وہ سینٹینس ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خبر نہیں ہوتی ہے بلکہ کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، کچھ کرنے یا نہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ کو کوئی آرڈر دیا جائے کرنے اور نہ کرنے کا، تو پھر آپ کہنے والے کو سچا اور جھوٹا نہیں کہہ سکتے، آپ کو اس آرڈر پر عمل کرنا ہوتا ہے، اسی کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ اتنا ہمارا سبق آج ہوا ہے، اس میں کوئی